हरियाली श्रावणी तीज की प्रामाणिक कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, अतः कथा भी एक जैसी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व है। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 को है। इस दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, इसके बिना पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। हरियाली तीज की कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मनचाहे वर के लिए करें हरियाली तीज का व्रत। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कज्जली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान व को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं।
इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज? पौराणिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसे ही कामना लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का उपाय। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ आप इस दिन दान के जरिए भी पुण्यफल प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान न कर पाएं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सुहागिन महिला को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि दान कर सकती हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन दान का भी महत्व माना गया है। 27 जुलाई को है हरियाली तीज। माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जाने इस दिन क्या करें और क्या नहीं। इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। आइए जानते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या करने चाहिए और क्या नहीं। हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र पहनकर मां पार्वती और भोलेनाथ की करें पूजा। हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है निर्जला और निराहार। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 को है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। ऐसे में इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करती हैं। हरियाली तीज के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं हरियाली तीज के दिन क्या करने चाहिए और क्या नहीं। हरियाली तीज के दिन क्या करें? 1. हरियाली तीज पर सुबह स्नान करके उपवास और पूजा का संकल्प लें। 2. पूरे दिन शिवजी और माता गौरी का ध्यान करें। 3. प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करके शिवजी के मंदिर जाएं। 4. भगवान शिव को पीले वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। 5. माता पार्वती को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। 6. फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, दूर्वा चढ़ाएं। 7. इसके बाद शिवजी और माता गौरी के मंत्रों का जाप करें। 8. मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। 9. श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। 10. शिवजी और माता पार्वती से सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। 11. हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने मायके से मिली सामग्री का ही उपयोग करें। 12. हरियाली तीज के दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। हरियाली तीज के दिन क्या नहीं करें? 1. हरियाली तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है। इस दिन न तो भोजन करें और न ही पानी पिएं। 2. खाने पीने से व्रत अधूरा माना जाता है और मां पार्वती की कृपा कम हो सकती है। 3. हरियाली तीज व्रत के लिए सामान खरीदने मंगलवार को कभी नहीं जाएं। 4. शास्त्रों में माना गया है कि मंगलवार को हरियाली तीज व्रत का सामान खरीदना अशुभ होता है। 5. हरियाली तीज के दिन चमड़े से बनी चीजें, अंडा, शराब, मांस, मछली आदि को छूना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर व्रत का फल नहीं मिलता। 6. हरियाली तीज के दिन काले, सफेद या भूरे रंग के वस्त्र धारण न करें। इस दिन काले रंग की चूड़ियां पहनना मना है। 7. क्रोध या अहंकार करने वालों से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। घर में इस दिन कोई भी वाद विवाद न करें। 8. व्रत का पारण केवल शुभ मुहूर्त में करें। पारण समय से पहले करने पर व्रत अधूरा माना जाता है। 9. हरियाली तीज के दिन घर में मांस, मछली या तामसिक चीजों का सेवन न करें।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।